अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबका वीडियो में काफी दोस्तों ने मुझे बार बार एक ही कमेंट्स कर रहे थे कि सर NSER की पर्ची हमें हुकूमत की जानिब से दी गई थी, उस NSER की पर्ची की जानिब से हम किस तरीके कार के जरिए इमदाद हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हुकूमत की जानिब से जिन खानदानों को NSER की पर्ची दी गई थी उन खानदानों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इमदाद दी जाएगी, लेकिन काफी ऐसे खानदान हैं जिन खानदानों को इमदाद नहीं दी गई थी। वो खानदान किस तरीके के जरिए NSER की पर्ची के जरिए अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, आप वीडियो को मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो जानने पर, तो उससे पहले आपसे शुरू से गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए आज की रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट में कर रहा हूँ। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर वजीर आजम जो कि शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया था कि आप इस पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं, इस पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसी पोर्टल के जरिए दोबारा फिर अप्लाई भी करवा सकते हैं। वो किस तरीके कार के जरिए, आपने सबसे पहले तो इमदाद चेक करने के बारे में चंद इंफॉर्मेशन आपने जान लेनी है। उसके लिए क्या होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ऊपर एक चीज पढ़ ले वाज़ेह तौर पर कि अपनी इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जाने, यानी कि इस पोर्टल के जरिए अपनी अहलियत के बारे में आप जान सकते हैं। उसके सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो होती है, हर बार ये पिक्चर शो होती है जिसमें लिखा होता है NSER, आगे आपको फॉर्म नंबर होता है। फॉर्म नंबर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपको कैप्चर दिया गया है, इसके ऊपर एक फॉर्म नंबर होता है। आपने क्या करना है, अपनी जो भी आपको NSER की पर्ची दी गई थी, इस तरह का एक बार कोड होगा, आपने बार कोड के ऊपर जो नंबर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऊपर से जो नंबर ऊपर दिए गए, मैं रैंडम से कोई भी नंबर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, वो सारे का सारा उसी तरह जिस तरह वो लिखा हुआ है वो सारा ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने इसके एक रिमूव कर देना है। रिमूव करने का यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपने क्या करना है, आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है, ठीक है, मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर दिया। नीचे आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर टाइप कर देता हूं। टाइप कर दिया, उसके बाद नीचे आपने क्या करना है, आपको कैप्चर दिया, आपने सारा का सारा आपने ऐड करना है और आपने जमा करे पे क्लिक, और आपने क्या होगा कि NSER की पर्ची की जानिब से आपका इस प्रोग्राम में अप्लाई हो जाएगा और आपको हुकूमत की जानिब से जो 14,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब ये NSER की पर्चियां दी गई थी तब असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज किया गया था, ना कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ऑलरेडी कार्ड दिए गए थे और उसकी जानिब से काफी खानदानों को इमदादें भी मिल रही थी। लेकिन अब क्या है कि आपने क्या करना है, आप इसी के जरिए अप्लाई कर लेना है और लास्ट 28 यानी कि 28 तारीख को असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जो पेमेंट्स है वो स्टार्ट हो रही है। तो जितनी जल्दी हो सके इस तरीके के जरिए अप्लाई करें। और दूसरा तरीका कार क्या है कि आप क्या करें कि 8171 पर जितनी जल्दी हो सके अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो सेंड करें और सेंड करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। मिलता है।